अगर हम सिर्फ फैक्ट को देखें तो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त एक साथ कई मेजर चैलेंजिंग का सामना कर रही है। एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट की नेशनल वाइड मोबिलाइजेशन, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड कंपेनियन। लेकिन क्या ये बीजेपी के डिक्लाइन का आउटकम बनेगी? दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रदर्शन शुरू किया है। He should apologize to the students and he should stop this nonsense. चप्पल दो मेरी, चप्पल दो मेरी। भाई अब आप रांची लिए चलो। मुंबई के अलावा देखिए रांची में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग पार्टियों के बैनर तले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इफराज और आपका खैर मकदम है स्टडी विद इफराज में। आज इंडिया की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर आप एक ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे मुख्तलिफ तबके के लोग एक ही वक्त में अपनी वॉइस और अपनी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद लाखों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। उनका मुतालबा है कि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस हो और एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हो। जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट ने इसको नेशनल लेवल पर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की लंबी हंगर स्ट्राइक ने भी पब्लिक अटेंशन हासिल किया और जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात की है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर 370 के रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 24 जुलाई को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स की एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मुस्लिम्स इशू जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन और रिप्रेजेंटेशन जैसे इश्यूज पर गहराई से बात होगी। इन तमाम डेवलपमेंट ने अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कहीं तो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को एक पॉलिटिकल नैरेटिव देने का काम किया है। अपोजिशन के कई मुतालबे हैं गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी, और इनमें कुछ लीडर्स का कहना है कि पीएम को रिजाइन देना चाहिए। What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense. This is no way to treat the young people of this country. अगर हम सिर्फ फैक्ट को देखें तो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त एक साथ कई मेजर चैलेंजिंग का सामना कर रही है। एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट की नेशनल वाइड मोबिलाइजेशन, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड कंपेनियन और अपोजिशन पार्टीज की मुसलसल क्रिटिसाइज ने गवर्नमेंट पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बना दिया है। अपोजिशन पार्टीज इन डेवलपमेंट को एक कॉमन नैरेटिव के तौर पर पेश कर रहे हैं और हुकूमत से अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी के डिक्लाइन का आउटकम बनेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले इलेक्शन और पब्लिक रिस्पॉन्स से मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि वो दिन दूर नहीं, पास ही है। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा।